दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद दिल्ली में पावर कट बढ़ गए हैं और जनता को परेशानी हो रही है। आपके आरोपों पर क्या बोली सरकार, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनावी वादों से लेकर बीजेपी सरकार के हर काम पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। एक तरफ दिल्ली की बीजेपी सरकार समर एक्शन प्लान पर जोर शोर से काम कर रही है और साथ ही आप सरकार के 11 सालों के कामकाज की पोल खोल रही है, तो वहीं आप नेता बार बार नई सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाले अघोषित पावर कट को मुद्दा बनाया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा है कि उनकी सरकार में कभी भी दिल्ली वालों के घर की बत्ती गुल नहीं हुई, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही पावर कट आम हो गया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल दिल्ली में नाम बदलने में क्या खेलने में निकालेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम कब करेगी? दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना है बीजेपी को, थोड़ा उनके लिए लोग काम भी कर लें। ये लोग केजरीवाल के खिलाफ FIR, CAG की फलाना ढिमका, उस चीज का नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने में और FIR करने में अगले 5 साल निकाल देंगे और दिल्ली के लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए यार। उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलो और अच्छे स्कूल खोलो। हमने जो कुछ बिजली पानी पे बिजली कटौती होने लगी, FIR होने लगी। आप और बीजेपी दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर आमने सामने है। आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद कटौती बढ़ी है, जबकि ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। हमने सभी डिस्कॉम्स की तैयारियों की समीक्षा की है। 9000 मेगावाट तक पीक आवर में डिमांड जाने की अनुशंसा है। पावर परचेज एग्रीमेंट्स का जानकारी ली गई है बिजली कंपनियों से। धारा 108 के अंतर्गत DERC को हमने पत्र लिखकर पावर परचेज एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने के लिए निवेदन किया है। उनको डायरेक्ट किया है कि वे डिस्कॉम्स के पावर परचेज एग्रीमेंट्स एट प्लेस है, इसकी जानकारी ले लें। उसके अलावा हमने एक 24 घंटे का कंट्रोल रूम बना दिया है। हमने DTL और डिस्कॉम्स के साथ मिलकर एक कंट्रोल रूम का गठन किया है। हमने केंद्र जिस कंट्रोल रूम में जब पीक आवर लोड बनेगा तो कौन से फीडर पर ज़्यादा है, ताकि फीडर का एसेट्स पे भी नुकसान ना हो, कब बदलना है, कैसे बदलना है, उसके बारे में भी बात हो जाए। केंद्र सरकार से अनशेड्यूल्ड जो अनअलॉटेड बिजली के शेयर में से ज़रूरत पड़ने पर बिजली खरीदने की अनुमति के लिए हमने बात की है। जो ये आउटेजेस आपके सामने अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, ये बुराड़ी का एक लंबी घटना थी, वो स्थानीय थी। आप पत्रकार लोग हैं, मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप बुराड़ी में जाकर पता करिए वहां क्या घटना घटी। 1 घंटे से ज्यादा बिजली 1531 बार गई। आप कल्पना कीजिए ना, 1 महीने में 1531 बार अलग अलग समय पर बिजली काटी गई। 3278 बार जनवरी 2025 में बिजली कटी है। जनवरी 2025 में 3278 बार बिजली गई है। कौन कहता बिजली बीजेपी के राज में जा रही है? तैयारी करने के लिए बिजली हमेशा जाती है, ये रिकॉर्ड है। SLDC से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के दावों पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आंकड़ों के साथ सफाई दी। जिस तरह का पावर कट अभी दिल्ली में हो रहा है, वैसा पिछली सरकार में भी होता रहा है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए कुछ टाइम के लिए पावर कट होता है। साथ ही सूद ने आप नेताओं को नसीहत दी कि वो बेवजह के मुद्दों को तूल ना दे। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए नरेंद्र भाटी की रिपोर्ट।